और सबसे तगड़ा सीन तो वो था जब उन्होंने दो दुनिया के बीच में जो एक लगा हुआ है, बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। जैसे नाटू, अभी तक आप लोगों ने स्ट्रेंजर थिंग वॉल्यूम 2 देख ही लिया होगा। क्या ही बेहतरीन एपिसोड दिखाया है भाई, क्या ही बेहतरीन, बहुत ही तगड़ा, बहुत ही ज्यादा तगड़ा। मतलब पीक सिनेमा का 60% अभी तक दिखा दिया इन्होंने। 3 एपिसोड में पीक सिनेमा का 60%, बाकी के 40% 2 घंटे की मूवी में दिखा देंगे लास्ट एपिसोड में। तो इस बार इन्होंने स्टोरी पर ज्यादा अहमियत दी है। मतलब जितने सीजन अभी तक 4 सीजन फुल आ चुके हैं, जितनी स्टोरी इन्होंने उसमें न बताई होगी, उससे ज्यादा स्टोरी इन्होंने 3 एपिसोड में डाल दी है पूरी। बस इसमें फर्क ये था कि जो हम लोग देखना चाहते थे इन 3 एपिसोडों में, जो जो हम लोगों ने स्टोरी बनाई थी, थ्योरी बनाई थी, वो सब इसमें से बिल्कुल सबकी अब फ्लॉप हो गई, सबकी स्टोरी फेल हो गई। इन्होंने बिल्कुल अलग ही तरीके से 3 एपिसोड में पूरा डाल दिया। वो काफ़ी अच्छी तरीके, बेहतरीन तरीके से दिखाया भी इन लोगों को। और जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई मरे कोई मरे, अभी तक तो कोई भी नहीं मरा। 3 एपिसोड के अंदर तो कोई नहीं मरा। जो लोग सोच रहे थे कि स्टीव मरेगा, स्टीव मरेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे एपिसोड 4 में विल ने घूस हम लोगों के अंदर जागरूक कराए थे, उसी तरह फिर से विल ने जो ही तगड़ा तरीके से, मतलब। और जो सबसे तगड़ा वॉल्यूम 2 का सीन था भाई, वो जो विल ने वेक्ना को कंट्रोल किया, उसके जो पाँव मरोड़ दिए ना भाई, पूरे शरीर से रोंगटे खड़े हो गए थे इस तरह से। मतलब कितना ही तगड़ा बेहतरीन सीन था वो। ओ माय गॉड, इट्स बहुत तगड़ा सीन था वो वाला, बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड हो गया था। पूरे पूरे 5 सीजन में सबसे तगड़ा सीन मुझे अभी तक यही वाला लगा, जो विल ने अपना कंट्रोल करते हुए उसका माइंड कंट्रोल कर लिया, फिर उससे जो हाथ मरोड़ दिया, उसके पाँव मरोड़ दिए, जो काम करवाया, सबसे तगड़ा सीन अभी तक मुझे यही लगा। क्योंकि अभी तक एक भी बजे चारों सारे सीजन थे, अभी बार मेरे रोंगटे खड़े नहीं हुए, लेकिन इस सीन पे मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। जो ही तगड़ा सीन था भाई यार, ये पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड था कि विल वेक्ना के अंदर जाकर उसको कंट्रोल कर लिया था ऑलमोस्ट। फिर वो अलग बात है कि उसने उसको निकाल फेंका और बेहोशी करते काफी देर तक के लिए। लेकिन वो सीन भाई बहुत ही तगड़ा सीन था वो वाला, मजा आ गई देखने में बिल्कुल से। पूरे के पूरे 4 सीजन में बिल बिल्कुल से दबा हुआ, बिल्कुल छोटा सा मासूम से बच्चा बना रहा है। और सीजन 5 में जो उसने अपना रूप दिखाया है, बहुत ही तगड़ा रूप दिखाया है बिल्कुल से। मतलब अनएक्सपेक्टेड करके दिखा दिया कि कोई किसी ने इमेजिन तक नहीं किया होगा कितनी तगड़ी पावर्स हैं वो, क्या ही तगड़ा होगा। एपिसोड 4 में उन्होंने डेमोगॉर्गन को कितनी तरीके अच्छी तरीके से उनको हड्डी तोड़ के गिरा दिया, इसमें वेक्ना को हड्डियाँ तोड़ दी बहुत ही तगड़ा। बस इसमें यह है कि जो लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि ज़्यादा मार धार एक्शन सीन से, वो सब इसमें बहुत ही कम है। मतलब एक ही 2 सीन है, बाकी सब में तो नॉर्मल से है। और इन्होंने स्टोरी पे ज़्यादा ध्यान दिया है हर चीज़ की। बस इन्होंने कहानी बताने में ज़्यादा फोकस किया है कि पूरी जो थ्योरी है, पूरी पूरी कहानी पूरी 3 एपिसोड में डाल दी। पूरे का पूरा एक्शन मुझे लगता है पूरे पूरे 2 घंटे की सीरीज में ही डाल देंगे। एक लगातार 2 घंटे में लगता है एक्शन एक्शन होता रहेगा, क्योंकि पूरी थ्योरी इन्होंने इन्हीं एपिसोड में बता डाली है। तब बचा ही क्या, अब तो बस फाइट बची है लास्ट में। एपिसोड 6 में जो काम मैक्स को करना चाहिए तो पूरा पूरा काम हॉली कर रहे थे। मतलब उस एपिसोड 6 में तो पूरी तरह से मैक्स को साइड कैरेक्टर ही बना दिया हॉली का। वो ज़्यादा ब्रेवगिरी दिखाए थे, वो ज़्यादा गेटस ढूंढ रहे थे कितने तगड़ी तरह से उसको। जिस सीन के लिए लोग मैक्स को कह रहे थे क्यों इतनी बातचीत कर रहे हो हॉली से, हॉली जाकर दरवाजे के अंदर घुस जाओ लूकस के पास, कि कोई बच्ची मुसीबत में पड़ी है और तुम सीधे जाके अपने जान बचाने के पीछे थोड़ी ना भागोगे। उसने उस वक्त सही किया कि बेचारी को था, उसका भी रास्ता ढूंढ दिया कि बेचारी अपना चली जाए, वो बेचारी ढूंढ रहे अपना रास्ता। तो वो भी काफी तगड़ा सीन था। तीनों एपिसोड में मुझे 2 ही सीन सबसे तगड़े लगे। पहला सीन जो वेक्ना को विल ने कंट्रोल करके जो उसका पाँव मरोड़ दिया था। दूसरा सीन था वो लूकस वाला, जो उसने लात मारी थी डेमोगॉर्गन के वो बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। मुझे तो लगता कि बस अब खा जाएगी 11 आएगी, लेकिन क्या ही तगड़ी लात मारी थी लूकस ने। सीजन 5 में लोगों ने मेन कैरेक्टर्स के अलावा भी बाकी कैरेक्टर को ज्यादा ध्यान दिया, जैसे विल हो गया, हॉली हो गई, मिसेस व्हीलर हो गए, डब्बू डेरिक हो गए, उनके ऊपर भी काफी तगड़ा ध्यान दिया था। उनको भी थोड़ा पावरफुल दिखाया। मिसेस व्हीलर जो बम फोड़ डेमोगॉर्गन को उड़ा दिया, वो भी अनएक्सपेक्टेड था बिल्कुल से। फिर विल तो फिर वो तो शॉर्ट सरर है भाई, वो तो बहुत ही तगड़ा है भाई। और डब्बू डायरेक्ट और एरिका के डायलॉग्स तो बहुत ही ज्यादा फनी थे। बस ये है कि वॉल्यूम 2 में लोगों ने एक्शन और कॉमेडी बहुत कम तरीके से डाली। इन्होंने बस स्टोरी पे ज्यादा ध्यान दिया था, स्टोरी को ज्यादा ही बना दिया। और 2026 में जो दुनिया खत्म होने वाली थ्योरी है, वो लगता है सच में होने वाली है, क्योंकि डफर ब्रदर्स ने भी 1 जनवरी 2026 को एपिसोड 8 लॉन्च किया है। और मुझे लगता है कि वेक्ना का प्लान पूरा सक्सेसफुल हो जाएगा और दुनिया खत्म हो जाएगी। क्या पता हम एपिसोड 8 देख ही ना पाए। और हर सीजन एपिसोड में स्टीव को बहुत ज्यादा हीरो बनने का मौका मिल जाता था, वो ज्यादा अच्छा काम कर जाता था, ज्यादा हीरोगिरी दिखाता था। इस वॉल्यूम 2 में तो उसको कुछ काम ही नहीं दिखाया। उन्होंने जैसे लगता है कुछ किया ही नहीं, बस घूमता फिरता रह गया और बहुत ही कम मतलब सीन दिखाया उसके। उन्होंने बस लास्ट में जो बोला, तो ये थ्योरी जो बताई बिल्कुल से कि स्प्रिंग वाली थ्योरी बताई थी, अपना प्लान बताया था। मुझे लगता नहीं कि वैसे इतनी आसानी से वेक्ना मरने वाला है।
कुछ न कुछ तो उसमें ट्विस्ट होगा ही, काली कुछ न कुछ तो कारनामा करेगी ही, कुछ तो दाल में काली है। जिस तरीके से काली की आंखें दिखाई देती है ना, मतलब कि गेम वो चेंज करके रख देगी। कहीं ऐसा ना हो कि वो वकना से मिलकर पूरा गेम ही पलट के रख दे। और काली इसलिए बस 11 को मरवाना चाहती क्योंकि उसके दोस्तों को मारा गया, तो सोचती कि 11 क्यों खुश रहा है, इस 11 को भी मरवा दो। तो उन्होंने पूरा प्लान ही बना दिया कि ऊपर ऊपर अटक जाएंगे तो दोनों मर जाएंगे और दुनिया बच जाएगी। मतलब ये अच्छा है, खुद का घर न बचे तो दूसरों का घर तोड़ दो। और जो मुझे लगता है कि ऐसा होने वाला नहीं है, हॉपर जो होगा, जो लगता है कि 11 की जान बचाते बचाते मारा जाएगा, हॉपर और जॉइस। हॉपर 11 की जान बचाते हुए मर जाएगा और जॉइस होप की जान बचाते हुए मर जाएगी। ऐसे कुछ होगा। और जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 11 कुछ नहीं मरेगा, और जो लोग कह रहे हैं ये मरेगा वो मरेगा, मुझे कुछ नहीं लगता। सब होगा कि अंतिम में जो होगा, दोनों दुनिया आपस में लड़ेगी तो आधी से ज्यादा जनता, मुझे लगता है कि सब अपने आप मारना जाए पूरी तरह से। वैगनर के साथ साथ पूरी टीम मर जाए इन लोगों की। सब ज्यादा अनएक्सपेक्टेड यही हो जाएगा कि लोग सोचते रह जाएंगे कि स्टीव मरेगा, माइक मरेगी, 11 मरेगी, काली वाली, ये सब। अंतिम में ये हुआ कि सब मर गए, कोई बचा ही नहीं वहाँ हॉकिंस में। वो बचेंगे कौन? वो 12 बच्चे। हो भी सकता है ये गाइस कि पूरी दोनों दुनिया आपस में लड़के सब लोग खत्म हो जाए, अंतिम बचे 12 बच्चे। लो भाई, अब वो फिर नई दुनिया का निर्माण कर दे, जो व्यक्ति का सपना था। बस ये होगा कि वो काली दुनिया नहीं होगी। और सबसे तगड़ा सीन तो वो था जब उन्होंने दो दुनिया के बीच में जो एक लगा हुआ है, बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। गेट लगा हुआ है, वो दिखा रहे हैं भाई, वो दूसरा पीक सिनेमा था उसका। क्या ही तगड़े तरीके से उनको दिखाया कि ऐसा कुछ हो सकता है भाई। ओ माय गॉड, हम लोग सोचते कि पृथ्वी जो पूरी पृथ्वी उसके चारों ओर दीवार लगाई हुई है, वो तो पूरा गेट से बना हुआ गिलास जैसा, ऊपर एक ढक्कन लगा है, नीचे एक ढक्कन लगा। और बहुत तगड़ा सीन था भाई। मतलब कि उस सीन को जितनी बार देखो उतनी बार गूज़बम्प जनरेट हो रहे हैं, इतना तगड़ा सीन। और किसी की भी मौत हो ना हो, स्टीव भाई की जरूर मौत होगी, क्योंकि वो जिस तरह का आदमी है, किसी भी सिचुएशन में कुछ भी कर सकता है। कुछ भी करने के चक्कर में वो कुछ नहीं बचेगा। तो बस वेट करो कि 2026 में दुनिया ना खत्म हो, ताकि हम लोग एपिसोड 8 देख सकें। धन्यवाद।